সংসদে পাশ হলো অনুপ্রবেশ বিল 2025। ব্যবসা, শিক্ষা, বিনিয়োগের জন্যও স্বাগত। সংসদে পাশ হলো অনুপ্রবেশ বিল 2025। ব্যবসা, শিক্ষা, বিনিয়োগের জন্য স্বাগত। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কড়া পদক্ষেপ বিল পেশ করে সংসদে জানালেন অমিত শাহ। বিল পেশ করে এমনটাই জানালেন অমিত শাহ। সংসদে পাশ হলো অনুপ্রবেশ বিল 2025। ব্যবসা, শিক্ষা, বিনিয়োগের জন্য স্বাগত। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কড়া পদক্ষেপ बिल पेश करे संसदे बोललेन अमित शाह। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है। সংসদে পাশ হলো অনুপ্রবেশ বিল 2025। বিল পেশ করতে গিয়ে বাংলা সরকারকেও আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण।